राम मंदिर की नींव 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी और इसे बनने में लगभग 3 वर्ष 5 महीने का समय लग गया और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस मंदिर की लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिला मंदिर है और प्रत्येक मंजिल जो है वह 20 फीट ऊंचा है अपने पहले वाले मंजिल से। इस मंदिर में कुल मिलाकर 392 खंभे बनाए गए हैं और 44 दरवाजे हैं। इस मंदिर में जाने के लिए आपको सिंह द्वार से प्रवेश करना होगा और 32 सीढ़ियों को पार करना होगा। सीढ़ियों को पार करने क्रम में दिव्यांगों एवं वृद्ध लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंदिर बनाए गए हैं और उन मंदिर में भगवान सूर्य, भगवती देवी, गणेश भगवान और भगवान शंकर, चारों भगवान का 4 कोने पर मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा कैंपस के दक्षिण में हनुमान जी का मंदिर है और कैंपस के उत्तर में मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। इस मंदिर का जो नींव है वह 14 मीटर मोटी कंक्रीट का बनाया गया है, अर्थात इसका जो नींव पड़ा है वह सीमेंट से 14 मीटर अर्थात 40 फीट से ज़्यादा मोटा नींव बनाया गया है जो मंदिर को मजबूती देती है। मंदिर का जो दीवार है वह नमी से सुरक्षा मिले, उसे जो गीलापन है उसे सुरक्षा मिले, इस कारण 21 फीट ऊंचा चबूतरा का निर्माण किया गया है जो कि संगमरमर ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ चबूतरा है जिसे नमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मंदिर में 3 बार आरती की जाएगी, सुबह में, दोपहर में और शाम में। इस मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति है काले कृष्णा पत्थर से जिसे बोला जाता है, कृष्ण पत्थर से बनाई गई है। वह जो बनाने का काम किया है वह कर्नाटक के मूर्तिकार हैं, अरुण योगीराज उनका नाम है, जिन्होंने कहा कि जब वह मूर्ति बना रहे थे उस दौरान भगवान राम उनके सपने में बार बार आते थे। इस मंदिर में स्टील और लोहा का प्रयोग न किया गया है और इसके जगह पे पत्थर का प्रयोग किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इस मंदिर में जितने भी ईंट का प्रयोग हुआ है वह सभी उन सभी ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है। 2000 फीट नीचे मंदिर के कैंपस में मंदिर से थोड़ा दूरी पर एक टाइम कैप्सूल डाला गया है। ज़मीन से 2000 फीट नीचे, 2000 फीट बहुत बड़ी ऊंचाई होती है, गहराई होती है। 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल लगाया गया है जो मंदिर के बारे में आप कभी भी जानकारी मांगेंगे तो आपको दे देगा। इस मंदिर का जो नींव पड़ा था 2020 में, उस समय 2500 से ज़्यादा 2587 अलग अलग भाग के देश के क्षेत्रों से मिट्टियाँ जमा की गई थी जिसे नींव में डाला गया है। सोमपुरा परिवार है जिसके पास काफ़ी पुराना अनुभव रहा है मंदिर को डिज़ाइन करने का, उसके द्वारा मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया गया है सोमपुरा परिवार के द्वारा। यह मंदिर नागर शैली में बनाई गई है और इस मंदिर में 13 स्वर्ण द्वार हैं। 13 स्वर्ण द्वार है मंदिर में जो आप देख सकते हैं। मंदिर का जो कुल रकबा है ज़मीन है वह 107 एकड़ का है, 107 बीघे जिसे बोला जाता है। कहीं कहीं उसका एरिया ऊपर नीचे होता है, इस कारण एकड़ में ही समझे आप। 107 एकड़ में मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर का जो निर्माण है वह लार्सन एंड टार्बो कंपनी के द्वारा इसका ठेका लिया गया था और उन्होंने ही इसके लिए काम भी किया है। मंदिर के ऊपर खर्च की बात करें तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की राशि लग जाएगी। इस मंदिर में 4 मंडप होंगे जिसमें मंडप में सभी अलग अलग ऋषियों के नाम पे मंडप लगाए जाएंगे। जैसे एक सबरी मंडप बनेगा, एक वाल्मीकि के नाम से बनेगा, महर्षि वाल्मीकि के नाम से, और इसी तरह से एक निषाद जो केवट थे उनके नाम से बनेगा और एक अहिल्या के नाम से बनेगा, माता अहिल्या के नाम से। इसी तरह 5 मंडपों का भी निर्माण वहाँ पे किया जाएगा। इस मंदिर के प्रांगण में 10,000 दर्शक एक बार में दर्शन
कर सकते हैं। यह मंदिर इतना बड़ा बनाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर कभी भूकंप का भी झटका आएगा तो मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि यह मंदिर 8 से 10 रिएक्टर स्केल तक का भूकंप सहन कर सकता है। और 8 से 10 का मतलब होता है कि बहुत ही खतरनाक वाली भूकंप। मेट्रो के जो पिलर बने हुए हैं वह टूट सकते हैं भूकंप आने पे, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं होगा युगों युगों तक। इसकी इतनी उम्र है और इतना मजबूती से बनाया गया है। मंदिर का उद्घाटन आप सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 को किया गया था। यह शुभ मुहूर्त था। लगभग 500 वर्षों के बाद फिर से वहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है। जैसा कि कोर्ट में जब केस चल रहा था उसके फाइलों में पाया गया कि पहले उस जगह पे मंदिर बने हुए थे, जिसे मीर बाकी के द्वारा बाबर का जो कमांडर था मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बना दिया गया, और तब से यह विवाद चलता आ रहा था। लगभग 500 वर्षों बाद फिर से उसी जगह पे न्यायालय के रास्ते से और सरकार के सद प्रयासों से एक भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया है, और सभी भक्त अब श्रद्धालु वहां जाकर दर्शन कर पाएंगे। तो यह रहा कुल मिलाकर भगवान राम के मंदिर के बारे में सारी चीज़ें। और इसके साथ ही साथ मंदिर के जहां अयोध्या में स्थित है वहां पे सरकार काफ़ी विकास के कार्य करेंगे, और उसके माध्यम से वहां पे महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बनाया गया है वहां पे। और इसके साथ साथ वहां पे भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अयोध्या के विकास के लिए अलग से भी फंड अलॉट किए जाएंगे, और जगह जगह नालियां सड़कें बनेंगी। और इससे मंदिर का जो ट्रस्ट है वह संपन्न तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके आसपास के उस क्षेत्र के रहने वाले लोग भी विकास की गंगा में डुबकी लगाते हुए देखे जाएंगे, और वे लोग खुद को महसूस भी करेंगे इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।